प्रश्न नंबर 1, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आपको बताना है उच्चारण स्थान की दृष्टि से त, थ, द, ध, न वर्ण क्या कहलाते हैं। बताइए कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से त, थ, द, ध, न क्या कहलाते हैं। कंठ कहलाएंगे, तालव्य कहलाएंगे, दंत कहलाते हैं या मूर्धन्य कहलाते हैं। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से क वर्ग, जो क वर्ग होता है उसको हम कंठ कहते हैं। त वर्ग तालव्य, च वर्ग को हम क्या कहते हैं, तालव्य कहते हैं। दंत, त वर्ग को हम दंत कहते हैं और ट वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग आपका दंत कहलाता है। क्या कहलाता है, दंत कहलाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 2, आपको बताना है इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है। बताइए कौन सा वर्ण अंतस्थ है। क है, प है, य है, छ है। तो अंतस्थ वर्ण कौन सा है, य। आपसे पूछा जाता है अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और वह, ये चारों क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण में काउंट किए जाते हैं। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 3, अगर जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वह टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। बताइए कि मूर्धन्य, बताइए इसमें से कौन सा मूर्धन्य है। ट है, त है, प है या च है। तो आप सभी लोगों को पता है ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, मैं यथाशक्ति आपकी सहायता करूंगा, इसमें बताइए कौन सा अव्यय है। आपको इसमें अव्यय बताना है। सहायता है, मैं है, आपकी है या यथाशक्ति है। इसमें यथाशक्ति आपका क्या है, एक अव्यय है। क्या है, अव्यय है। आपसे यह भी पूछा जाता है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। अगला बताइए, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, इसमें कौन सा सही वर्तनी है। आशीर्वाद है, आशीर्वाद है या आशीर्वाद है या आशीर्वाद है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपका आशीर्वाद, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से लिखा जाता है। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 6, अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है। अ उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, अध उपसर्ग है या आध्य उपसर्ग है। तो बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें अधि उपसर्ग है। क्या है, अधि उपसर्ग है। अधि प्लस आत्म मिलकर क्या होते हैं, अध्यात्म मिल होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 7, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है। इत्य धन आदि, ई धन इत्यादि, इति धन आदि, इत्याधन दी। बताइए कौन सा होगा। तो इति धन आदि बराबर क्या होता है, इत्यादि होता है। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें अयादि संधि होगा। कौन सा होगा, अयादि संधि होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 8, त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। आपको बताना है त्रिनेत्र का सही अर्थ क्या है। शिव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, कार्तिकेय है।
तो त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, किसके, भगवान शिव के। इसमें कौन सा समास होगा, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला बताइए, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि किस शब्द में है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में विसर्ग संधि है। अधोपतन में है, जगन्नाथ में है, उन्नत में है, जगदीश में है। जगन्नाथ में देखिए जगत धन नाथ, जगन्नाथ, इसमें कौन सी है, व्यंजन संधि है। कौन सा है, व्यंजन संधि है। जगदीश में जगत धन ईश बराबर जगदीश, इसमें भी व्यंजन संधि है। उन्नत में उत्धन नत बराबर उन्नत, इसमें भी क्या है, व्यंजन संधि है। लेकिन आपका विसर्ग संधि किसमें है, अधोपतन में। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अध धन पतन। क्या होगा, अध धन पतन, इसलिए इसमें क्या है, अध आने से इसमें देखिए विसर्ग आ रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें विसर्ग संधि होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 10, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है। पूजनीय है, पूजनीय है, पूजनीय है या पूजनीय है, कौन सा सही है। तो आपका इसमें बताइए सही जवाब क्या होगा। इसमें पूजनीय इस तरह से जो लिखा जाता है यह आपका सही जवाब होता है, यही आपका सही क्या है, वर्तनी है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 11, कौन सा रस राज माना गया है। बताइए इसमें कौन सा रसराज है, करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या वात्सल्य रस है। तो रसों का राजा श्रृंगार रस को माना जाता है। किसे माना जाता है, श्रृंगार रस को माना जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 12, शोक किस रस का स्थायी भाव। शोक किस रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का, शांत रस का, विवस्व रस का या करुण रस का। तो शोक का स्थायी भाव करुण होता है। क्या होता है, करुण रस होता है। कौन सा होता है, करुण रस होता है। चलिए 12 बताइए, कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपको इसमें अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। यमक होगा, श्लेष होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उपमा होगा। तो यहाँ देखिए बेनी बेनी 2 बार शब्द आया है। पहले बेनी का अर्थ बेनी कवि का है, नाम है, और दूसरे बेनी का अर्थ चोटी है। इस तरह से यहाँ यमक अलंकार होगा, क्योंकि एक शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बताइए कि इसमें कौन सा शब्द लक्ष्मी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सौदामिनी, चंचला, समीर या रविजा। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका सही जवाब क्या है, चंचला। चंचला मीन्स क्या होता है, लक्ष्मी होता है। सौदामिनी मीन्स बिजली होता है, समीर मीन्स हवा होता है, रविजा मीन्स रवि से उत्पन्न कौन है। इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे कि रविजा मीन्स क्या होता है। आप लोगों के लिए प्रश्न, रविजा मीन्स क्या होता है बताना है सभी लोगों को। अगला बताइए आजनेय का सही अर्थ क्या है। बताइए कि आजनेय का सही अर्थ क्या है। अंजनी है, हनुमान है, श्री कृष्ण है या अर्जुन है। तो आजनेय मीन्स बताइए क्या होता है। आजनेय मीन्स हनुमान होता है, यानी अंजनी के पुत्र कौन थे, हनुमान, जिसे क्या कहा जाता है, आजनेय भी कहा जाता है। किसको, हनुमान जी को। अगला बताइए प्रश्न नंबर 16, उत्कर्ष का विलोम क्या है। आपको बताना है कि उत्कर्ष का विलोम क्या है। उत्कृष्ट है, अपकृष्ट है, अपकर्ष है या पतन है। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है। अगला बताइए, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना का क्या अर्थ है। प्रसन्न होना, आत्म प्रशंसा करना, आलोचना करना, कोई नहीं। तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना का अर्थ आत्म प्रशंसा करना। क्या होता है, आत्म प्रशंसा करना। अगला बताइए प्रश्न नंबर 18, उसने अनेकों किताबें पढ़ी, इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए कौन सा शब्द हटाएंगे और शुद्ध शब्द
रखेंगे, यानी कौन सा इसमें शब्द हटाएंगे कि आपका यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अनेकों किताबें उसने पढ़ी, तो उसने अनेकों किताबें पढ़ी, यहाँ क्या है, अनेकों आपका सार्थक शब्द नहीं, क्योंकि यहाँ किताबें क्या है, बहुवचन हैं, इसलिए यहाँ कौन सा शब्द हटाया जाएगा, अनेकों शब्द को हटाया जाएगा। उसने किताबें पढ़ी तभी उसका यही अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 19 बताइए। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे क्या कहेंगे। जिसका कोई शत्रु अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे, शत्रुहीन कहेंगे, शत्रुहंता कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे या शत्रुघ्न कहेंगे। तो जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, ये आकाशवाणी आगरा है। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो इसमें सही जवाब आपका होगा उसके प्राण निकल गए। यह क्या है, आपका सही जवाब है, क्योंकि प्राण क्या होता है, हमेशा बहुवचन उसे माना जाता है। अगला बताइए, आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य में शुद्ध कीजिए। आप लोग अपनी राय दें, इस वाक्य को आपको शुद्ध करके बताना है कौन सा होगा। आप लोग राय दें, आप लोग अपनी राय दें, आप लोग अपनी अपनी राय दें, आप लोग अपनी अपनी राय दें। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग अपनी अपनी राय दें। यह क्या है, सही जवाब होगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 22। आपको बताना लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ है। लल्लो चप्पो करना का क्या अर्थ है। डिंग हाँकना, खुशामद करना, प्रेम करना या शिकायत करना। तो लल्लो चप्पो करना का अर्थ खुशामद करना। क्या हो जाएगा, खुशामद करना होता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 23। स्वागत में कौन सी संधि है। आपको बताना है कि स्वागत में कौन सा संधि है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या अयाद संधि है। स्वागत का संधि विच्छेद होता है सुधन आगत। क्या होगा, सुधन आगत। इसमें उ धन आ मिलकर क्या होते हैं, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाता है, स्वागत। सॉरी, इसमें उ धन आ मिलकर क्या होता है, वाह होता है। क्या होता है, वाह हो जाएगा, इसलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, स्वागत होता है। उ धन और मिलकर वह बनता है और आ मिल गया तो यहाँ क्या हो गया, वाह हो गया, स्वागत। इस तरह से इसमें क्या होगा, यड़ संधि होगा। आपका सही जवाब यड़ संधि होगा। स्वागत में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 24। धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। सबका प्रिय, कहीं ठौर ठिकाना न होना। बताइए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो 24 में आपका धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, इसका अर्थ कहीं का ठौर न ठिकाना न होना। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होता है। प्रश्न नंबर 25 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है। आपको बताना 9 दिन चले 2.5 कोस का क्या अर्थ है। बहुत काम करना, काम न करना, परिश्रम अधिक, परिणाम कम, कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा परिश्रम अधिक, परिणाम नहीं। सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 26। हिंदी का राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन है। आपको बताना कि हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन है। स्वामी रामानंद हैं, तुलसीदास हैं, रामानुजाचार्य हैं या कबीर हैं। तो हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत रामानुजाचार्य जी हैं। कौन है, रामानुजाचार्य जी हैं। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होता है। सॉरी, यहाँ पूछा जा रहा है हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत। तो हिंदी राम काव्य के प्रेरणा स्रोत किसको माना जाता है, रामानंद जी को माना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 27। दुल्हा राम सिय दुल्ही री,
तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की पंक्ति है? बताइए यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से, गीतावली से, कवितावली से या बरवे रामायण से? दुल्हा राम सिय दुल्हन री तुलसी के गीतावली काव्य ग्रंथ से लिया गया। किससे लिया गया है? गीतावली काव्य ग्रंथ से लिया गया है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 28, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? तो आपको बताना है तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की थी। दास्य भाव थी, पुष्टि भाव थी, माधुर्य भाव थी या सखा भाव थी? आपको पता होना चाहिए सखा भाव किसके अंदर था, किस कवि में था। तो सखा भाव आपका सूरदास जी में था। सूरदास की भक्ति भावना कैसी थी? सखा भाव थी। माधुर्य भावना किसमें थी? तो माधुर्य भावना आपकी मीराबाई में थी। किसमें था? मीराबाई में माधुर्य भावना थी। और दास्य भावना किसमें थी? तो दास्य भावना आपका तुलसीदास में भक्ति दास्य भावना थी। इस तरह से ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए कि तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? तुलसी के कौन सा वह ग्रंथ है जिसमें समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? बताइए प्रश्न नंबर 29 में सही जवाब क्या होगा? विनय पत्रिका में, रामचरितमानस में, कवितावली में, गीतावली में? तो समन्वय की विराट चेष्टा रामचरितमानस में किया गया। किसमें? रामचरितमानस में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 30, सुख सागर के रचयिता का नाम बताइए। आपको बताना है सुख सागर के रचयिता कौन है? मुंशी सदा सुखलाल हैं, लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं? तो सुख सागर के रचयिता कौन है? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आप सभी लोगों को पता है मुंशी सदा सुखलाल जी सुख सागर के रचयिता हैं। इस तरह से आप स्क्रीन पर बताइए इसका जवाब क्या होगा? आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया था? बताइए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किस लेखक ने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, गारसा दत्तासी ने किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था या मिश्र बंधु ने किया था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया था। किसने किया था? गारसा दत्तासी ने किया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला बताइए प्रश्न नंबर 32, आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया? बताइए कि रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? कवियों के आधार पर, सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? तो रामचंद्र शुक्ल ने विभिन्न कालों का नामकरण प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर किया था। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 33 बताइए आप कि हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? आपको बताना है कि हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? ब्राह्मण पत्रिका के द्वारा, प्रताप पत्रिका के द्वारा, सरस्वती पत्रिका के द्वारा या कविवचन सुधा पत्रिका के द्वारा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो हिंदी भाषा का संस्कार एवं परिमार्जन सरस्वती पत्रिका के द्वारा किया गया था। इसका संस्थापक कौन थे? तो प्रथम संस्थापक चिंतामणि घोष थे। इसके पहले संपादक कौन थे? तो इनके पहले संपादक श्याम सुंदर सेन थे और दूसरे संपादक इसके महावीर स्वामी बने थे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला? आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन भार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब संभाला
था। बताइए कौन सा मामला था, 1903 में, 1905 में, 1900 में या 1920 ईस्वी में। बताइए सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब होता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में किया था और इन्होंने 1920 तक किए। कब तक किए, 1920 तक किए थे। 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। चलिए अगला बताइए, प्रश्न नंबर 35। आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है। बताइए किसमें से कौन से कवि द्विवेदी युग के नहीं हैं। सुमित्रा नंदन पंत नहीं हैं, जयशंकर प्रसाद जी नहीं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी नहीं हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं हैं। तो आप लोगों को पता है छायावाद के युग सुमित्रा नंदन पंत भी हैं, जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं। तो कौन नहीं हैं, तो मैथिली शरण गुप्त जी आपके द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 36 बताइए आपका सही जवाब क्या होगा। पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है। बताइए पृथ्वीराज रासो किस काल की कृति है। वीरगाथा काल की है, भक्ति काल की है, रीति काल की है या आधुनिक काल की है। तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई की रचना है। किसका है, चंद्रबरदाई की रचना है और यह वीर गाथा काल की रचना है। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा, तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल भी कहा था। यह भी आपसे पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। अगला बताइए अभिराम का अर्थ क्या है। आपको बताना है कि अभिराम का क्या अर्थ होता है। विश्राम होता है, सुंदर होता है, मधुर होता है या रामचंद्र होता है। बताइए अभिराम का क्या अर्थ होगा। तो अभिराम का अर्थ आपका होता है सुंदर। अभिराम इसका होता है सुंदर होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला बताइए उन्नति का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि उन्नति का विलोम क्या होगा। अवन्नति होगा, उत्कर्ष होगा, पतन होगा या उत्थान होगा। तो अवन्नति का विलोम क्या होता है, उन्नति का विलोम क्या होता है, अवन्नति। उन्नति का विलोम क्या होगा, अवन्नति होता है। अवन्नति का विलोम पूछा जाए तब उन्नति हो जाएगा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 39। आपको बताना है कि क्या अर्थ है। बताइए कि विनायक का क्या अर्थ है। शिव होता है, इंद्र होता है, गणेश होता है या विष्णु होता है। तो विनायक मीन्स क्या होता है, विनायक मीन्स क्या, गणेश जी होते हैं। विनायक मीन्स गणेश जी होते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला बताइए कौन सी वर्तनी ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी ठीक है। रचयिता होता है या रचयिता होता है या रचयिता होता है या रचयिता होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि रचयिता, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगर इस तरह से कहीं लिखा जाता है तो यह वर्तनी आपका सही माना जाता है, बाकी क्या अशुद्ध हैं। प्रश्न नंबर 41 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। घड़ी में तोला घड़ी में मासा। आपको बताना है घड़ी में तोला घड़ी में मासा का क्या अर्थ है। बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तथा दूसरे ही पल नुकसान हो, या चौथा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का सही अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। कुछ लोग देखे होंगे आप, ऐसे होते हैं कि जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं और जरा सी ही बात पर खुश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। अगला बताइए प्रश्न नंबर 42। आपको बताना है कि गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए, इसका तात्पर्य क्या है। गलत फहमी में होना, किसी का इल्जाम अपने सिर पर लेना, निर्दोष को दोषी ठहराना, अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
अपराध कोई करे और दंड अन्य किसी को मिले तो इसको हम क्या कहेंगे? गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए। यानी खाने वाला कुछ और है, अपराध किसी और को मिल रहा है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 43। घर की खाड़ किरकिरी होना, बाहर का गुड़ मीठा। घर की खाड़ किरकिरी लगे, बाहर का गुड़ मीठा। बताइए इसका क्या अर्थ है? सरलता से उपलब्ध वस्तु अच्छी न लगे और अन्य व्यक्ति की अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ वस्तु भी आकर्षक लगती है। घर के भोजन का अपमान करके बाहर खाना, या घर में मन न लगाकर बाहर की वस्तुओं के पीछे भागना, या अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीज़ों के पीछे भागना। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा कि अपनी वस्तुओं का तिरस्कार करके दूसरों की चीज़ों के पीछे भागना इसका सही जवाब होगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने पास वस्तु होता है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो वस्तु नहीं होता है उसके पीछे क्या करते हैं? भागते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को कहेंगे कि घर की खाड़ किरकिरी लागे, बाहर का गुड़ मीठा। ठीक, चलिए अगला बताइए। निम्न में से सूचियों को सुमेलित करना, कोड के माध्यम से इसको आपको सुमेलित करना है। बताइए सही जवाब इसमें कौन सा होगा? आप सभी लोगों को पता होगा कि पृथ्वीराज किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज चंद्रबरदाई की रचना है। संदेश रासक किसका है? संदेश रासक अब्दुल रहमान का। परमाल रासो जगनिक का रचना है और बिसल देव रासो नरपति का रचना है। इस तरह से एक का बी, यानी एक का दो सही होता है। देखिए एक में दो कौन सा है? तो बी में है। और दूसरा का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? आपको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। इन कवियों को जन्मकाल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें कौन से कवि पहले आएंगे? तुलसीदास, सूरदास, जायसी या कबीर? जायसी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास? सूरदास, कबीर, तुलसीदास या जायसी? बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले कवि इन कवियों में से कौन है? तो सबसे पहले कवि हैं कबीरदास, जिनका जन्म 1398 में हुआ था। कब हुआ था? 1398 में हुआ था। इसके बाद हैं जायसी। जायसी का जन्म कब हुआ था? तो जायसी का जन्म 1467 में हुआ था। कब हुआ था? 1467 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद सूरदास का जन्म आपको हुआ था कब? 1478 ईस्वी में। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। और तुलसीदास का जन्म हुआ था 1511 ईस्वी में। कब हुआ था? 1511 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 46 बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सूफी साधना के 4 मुकामों में कौन सा शामिल नहीं है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह घुमा फिरा कर किसी न किसी तरह से परीक्षा में पूछा ही जाता है। शरीयत है, तरीकत है, मलकत है या हकीकत है? सूफी साधना के 4 मुकाम होते हैं जिसमें कौन सा नहीं है? तो आपका शरीयत भी होता है, तरीकत भी होता है, हकीकत भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है? मलकत नहीं होता। एक मलकत के जगह क्या होता है? चौथा होता है मारिफत। क्या होता है? मारिफत होता है। तो यही 4 होते हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। ये 4 सूफी साधना के 4 मुकाम होते हैं जो उसको आपको क्रमबद्ध रूप से भी करने के लिए पूछ देता है। तो पहला नंबर यह हो गया, दूसरा नंबर यह, तीसरा यह और चौथा नंबर यह आपका हो गया। चलिए 45 देखिए। सूफी प्रेमाख्यानों में ईश्वर को किस रूप में कल्पित किया गया है? तो सूफी प्रेमाख्यान में ईश्वर को पति के रूप में देखा जाता है कि पत्नी के रूप में या मित्र के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो सूफी प्रेमाख्यान में ईश्वर को पत्नी के रूप में देखा गया है, कल्पित किया गया है। अगला बताइए राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास जी हैं,
हित हरिवंश जी हैं, महाप्रभु चैतन्य हैं या वल्लभाचार्य जी हैं। तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। हित हरिवंश जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। महाप्रभु जी चैतन्य या गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं। यह भी आपके प्रवर्तक से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। अगला बताइए प्रश्न नंबर 49, सूरदास का जीवन काल क्या है? आपको बताना सूरदास का जीवन काल क्या है। 1450 से 1555 ईस्वी, 1478 से 1583 ईस्वी, 1468 से 1573 ईस्वी, 1480 से 1570 ईस्वी। तो सूरदास का जीवन काल कब से माना जाता है? तो 1478 से 1583 ईस्वी के समय को सूरदास का जीवन काल माना जाता है। इनके जन्म काल के में भी अनेक विद्वानों का अनेक मतभेद है। चलिए अगला देखिए, कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नंददास द्वारा रचित नहीं है। भ्रमर गीत नहीं है, रसमंजरी नहीं है, सिद्धांत पंचाध्यायी नहीं है या रूप मंजरी नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें से भ्रमर गीत नंददास द्वारा रचित नहीं है। तो भ्रमर गीत किसका है? तो भ्रमर गीत कि आपका सूरदास जी का है। किसका है? सूरदास जी का ग्रंथ है। और एक होता है भंवर दूत। क्या होता है? भंवर गीत। भंवर गीत आपका है किसका? भंवर गीत है सत्यनारायण कविरत्न का। एक चीज पूछा जाता है भ्रमर दूत। क्या पूछा जाता है? भ्रमर दूत। यह भ्रमर दूत किसका है? तो यह भ्रमर दूत आपका सत्यनारायण कविरत्न का है। सॉरी, एक बार ध्यान दीजिएगा इसे। भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न का है। किसका है? सत्यनारायण कविरत्न का है। और भंवर गीत किसका है? तो भंवर गीत नंददास का है। किसका है? नंददास का है। तो इन तीनों रचनाओं में बहुत ही कंफ्यूज होता है। भंवर गीत पूछा जाए तो आप बताएंगे नंददास, भ्रमर दूत पूछा जाए तो सत्यनारायण कविरत्न, और भ्रमर गीत पूछा जाए तो आपका सूरदास जी होंगे। इस तरह से इसमें सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। भंवर गीत नंददास का रचना नहीं है। रसमंजरी नंददास का है। सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास का है। रूप मंजरी भी नंददास जी का है। अगर आप डाउट्स वाले प्रश्नों को अच्छे तरह से सॉल्व करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे डाउट्स वाले क्वेश्चनों को संबंधित वीडियो को बनाया गया, जिसे देख कर आप अपना ज्ञान को और मजबूत बना सकते हैं। अगला देखिए, विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है। श्रीहर्ष हैं, भर्तृहरि हैं, भास हैं या कालिदास हैं। तो विक्रमोर्वशीयम के रचयिता कौन है? कालिदास जी हैं। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन सभी संस्कृत रचनाकारों का भी आपको अध्ययन करना है, जिनसे संबंधित प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे ही जाते हैं। अगर आप लोगों को संस्कृत से संबंधित कवियों के रचनाकार से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए संस्कृत से संबंधित टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो रचनाएं और रचनाकार पूछे जाते हैं, उसके संबंधित मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। अगला देखिए, 10 कुमार चरितम किस लेखक की कृति है? बाणभट्ट की है, मम्मट की है, दंडी की है या कालिदास की है? तो 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? दंडी की रचना है। किसका रचना है? दंडी का रचना 10 कुमार चरितम है। इसे याद कैसे करेंगे? 10 कुमार को क्या करना है? दंड देना। 10 कुमार को दंड देना। 10 कुमार से 10 कुमार चरितम, दंड से दंडी हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 52 बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से शूद्रक की रचना कौन सी है? आपको बताना शूद्रक की रचना कौन सी है। मुद्रा राक्षसम है, वासवदंता है, हर्षचरितम है या मृच्छकटिकम है? तो शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। कौन सा है? मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है।
अगला बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, इसके रचनाकार आपको बताना है। महाकवि भास हैं, बाणभट्ट हैं, श्रीहर्ष हैं या कालिदास जी हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत के बार प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 55, गीत गोविंद किस संस्कृत कवि की रचना है? कालिदास का है, जयदेव का है, अमरुक का है या भर्तृहरि का है? तो गीत गोविंद किसकी रचना है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जयदेव की रचना है। जयदेव क्या थे? एक संस्कृत कवि थे। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 56, नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? नाधन विक होगा, नावधन इक होगा, नौधन इक होगा, नोधन इक। बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होता है नाविक का संधि विच्छेद होगा नौधन इक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। अगला बताइए, प्रश्न नंबर 57, संचित का संधि विच्छेद क्या होगा? सतधन चित्त होगा, सतधन चित्त होगा, सतधन चित्त होगा या सतधन चित्त होगा? बताइए इसमें सही जवाब क्या हो? देखिएगा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें सही जवाब आपका होगा सतधन चित्त। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लोग ए ऑप्शन लगाए उनका गलत होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में क्या हलंत नहीं है। अगला बताइए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, व्ययभाव समास है, बहुव्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो प्रतिदिन में क्या है? अव्ययीभाव समास है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है एवं उसी की प्रधानता होती है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। अगला बताइए, रक्तवर्ण में कौन सा समास है? रक्तवर्ण में कौन सा समास है आपको बताना है। व्ययीभाव है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो रक्तवर्ण में कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जिस समास में विशेषण विशेष रूप में उपमान का संबंध होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। अगला बताइए, राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप क्या है? बताइए कि राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप क्या होगा? राज्ञ होगा, राज्ञ होगा, राज्ञा होगा या राज्ञ होगा? तो राजन शब्द का पंचमी एकवचन का रूप राज्ञ होगा। क्या होगा? राज्ञ होगा। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होता है। इस तरह से आपके 30 प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। और आप लोगों को यह मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही साथ जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद अपने मित्रों को पास शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ें, अपने जानकारी को आकलन करें कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। और सभी लोग जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।